ठीक है जी। मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो पूरे इलेक्शन में हमारा कवरेज किया और हमारा साथ दिया, और आज यहाँ इलेक्शन ख़त्म होने पे हमारे एक बुलावे पे आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भिवंडी के आवाम को, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया। भिवंडी के उलमा इकराम, MDF, डॉक्टर्स की तंजीम, मेडिकल फ्रेटर्निटी की तंजीम, पीस पार्टी और बहुत सारे लोगों का जिन्होंने हमें समर्थन दिया। ये एक लड़ाई थी जो हम लड़ रहे थे, सच्चाई के लिए, भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि भिवंडी पिछले 25 सालों से बर्बाद हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं। हमारी एक वाहिद कोशिश थी कि भिवंडी के अंदर कुछ तो बदलाव है। नहीं तो जैसे आप लोग को मालूम है कि हम बिजनेसमैन अपनी ज़िंदगी में खुश थे, मगर एक दिल के अंदर जज्बा है कि कुछ तो बदलाव है, कुछ शहर में बदलाव है। इसलिए हम लोग 2-2.5 साल से लोग, जैसे कि आप लोग मालूम है, 2.5 साल के करीब हम लोगों के बीच में काम करते रहे। 6 महीना पहले हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसलिए आए कि भाई जब पावर आएगा तो कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि पर्सनल पे जितना काम हो सकते थे हमने किए। इलेक्शन आया, हम लोगों की मेहनत करने लगे, मगर गांव में एक चीज़ है, पुठारी और कुछ चुनिंदा नगर सेवक जिनकी अपनी दुकानें हैं, वो दुकानें सजाते हैं और सुबह 6 बजे शटर खोल देते हैं। उनका कारोबार नहीं है, उनकी दुकानें हैं पॉलिटिक्स, उसी से वो कमाते हैं उनकी रोजी रोटी। और उनकी दुकानें उनको ऐसा लग रहा था कि बंद हो जाएगी। तो जैसे कि अब टीवी तो चलती नहीं है, लोग मोबाइल पे बहुत इस्तेमाल करते, तो ढूंढ कर टीवी लाई गई और टीवी पे उस आदमी को बैठाया गया जो 25 साल से शहर की कॉरपोरेशन की बुरी हाल करके रखा है। और शहर के सामने प्रोपेगेंडा बनाया गया, ये फला 25-30 हज़ार हिंदू वोट लेके आ रहे हैं और 25-30 हज़ार मुस्लिम वोट मिलेंगे और ये इलेक्शन जीत जाएगी। यही वो बंदा है, यही वो शख्स है जो बीजेपी को हराएगा। एक ऐसा एक माइंडसेट बनाया गया लोगों के जहन में, लोगों को ऐसे समझाया गया। तो मैं सवाल करना चाहता हूं उन नगर सेवकों से, उन कौम के सौदागरों से, उन पुठारियों से कि कहाँ है 25-30 हज़ार हिंदू वोट। ये जो लोगों को भ्रमण करके, लोगों को बहला फुसला कर जो वर्गलाया गया, कुछ चंद सिक्कों के लिए सौदा किया गया। आज 57% माइनॉरिटी का इलाका होते हुए भी आज माइनॉरिटी का आदमी नहीं जीतता, तो उसका जिम्मेदार कौन? मैं आप लोग के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या किया। वो हमको बी टीम बना रहे थे, सी टीम बना रहे थे। बी टीम 40,000 वोट नहीं पाती। बी टीम 2.5-3 साल पब्लिक के बीच में जाके काम नहीं करती। बी टीम की मेडिकल कैंप्स नहीं करती। बी टीम साल भर वोटर आईडी कैंप नहीं करती। बी टीम लाडली बहन योजना किसी का इलाज नहीं कराती। बी टीम लोगों की खिदमत नहीं करती जाके। बी टीम आती है, 15 दिन पहले दुकान खोलती है, जैसे MIM ने खोली अपनी दुकान, 15 दिन खोलती है दुकान, वोट बटोरती है और चली जाती है। फिर 4 साल 11 महीना 15 दिन बंद रहती है। महाराज लोगों के साथ जो खेला हुआ है, जो बोलते हैं ना कोलकाता में खेला हुआ था, बंगाल में, ऐसा खेला हुआ भिवंडी के लोगों के साथ लोग नहीं समझ पाए। आज जब वो देख रहे हैं कि 39,000 समथिंग वोट हमको आया, तो वो परेशान है कि हमसे गलती हो गई। मगर गलती कराया किसने? 2-3 महीने बाद फरवरी मार्च तक नगर सेवक का इलेक्शन रहेगा। उन चेहरे को पहचानिए और आपके भिवंडी वालों आप जवाब दीजिएगा कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, आपका सौदा कैसे किया इन्होंने।
पुठारीगिरी शहर की जनता बंद कराए। हमारा फैसला हम खुद करेंगे, कोई पुठारी कोई नगर सेवक आके हमारा फैसला नहीं करेगा। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमको ख़त्म करना पड़ेगा। और हमको बहुत अच्छा मैंडेट मिला, हमारे हौसले बहुत बुलंद है और इंशाअल्लाह हम लोग अब जितना काम कर रहे थे उससे दोगुना स्पीड में काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, क्योंकि हम सियासत के लिए नहीं करते लोगों का काम, लोगों की मदद करने के लिए, खिदमत करने के लिए काम करते हैं। हमारा जज्बा है और हम सभी सारे समाज का काम करते हैं। हमारे ऑफिस में नहीं पूछा जाता कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो आता है उस ऑफिस में आप उनका काम किया जाता है। तो हम लोग इंशाल्लाह काम करते रहेंगे और बदलाव आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, गिरते शहसवारी मैदान जंग में उत्तिफ क्या उठेंगे जो घुटनों के बल चले। तो हम लोग इंशाल्लाह दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। और इलेक्शन के दौरान खाड़ी पार, आप लोगों को जैसे मालूम है, इलेक्शन से एक दिन पहले एमडीएफ की टीम के हमारे जो हमको मदद कर रहे थे उनके 3-4 लोग को मारा गया। सही है, हम लोग इलेक्शन की नाइट में उनको लेकर के निजामपुरा पुलिस स्टेशन गए। सुनिए, देखिएगा पुठारियों की एक और गणित। हम लेकर गए उनको मारा गया और जब वहां पहुंचे तो बोले भाई एक लेडी आती है और बोलते हैं हमारे साथ ये नाजेबा हरकत की थी, जबकि वो लेडी खुद जो अल्ताफ बाली हैं उनके ऑफिस में हमेशा बैठी रहती। हम उनकी कंप्लेन किए, हमने डीसीपी साहब से मुलाकात की, मगर ये इसलिए ये चक्कर पूरा चला गया कि ये लोग काम ना करें, वोटिंग परसेंटेज गिर जाए। मगर हमारे मोहम्मद अली भाई और एमडीएफ की पूरी टीम खाड़ी पार में खड़ी रही और अल्हम्दुलिल्लाह वोटर्स हमको जो आमिनाबाग, महाडा, निजामपुरा, कसाईबाड़ा, बंगालपुरा, इस्लामपुरा, जैतूनपुरा, खल्ला, कैसरबाग, थाना रोड, धोबी तालाब, रोशनबाग, मतलब हर इलाके से हमको वोट मिले अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे वोट मिले, तब हम 40 शहर तक पहुंचे। लोगों ने मैंडेट कर दिया है कि अब आप शहर की लीडरशिप करो, इतने वोट हमको दे दिए और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। जी शुक्रिया। आगे आने वाले चुनाव में क्या ऐसे ही आपका काम चलता रहेगा? आप मेरे जज्बे को देखिए, आपकी समझ में आएगा। आज चुनाव में कितने बजे आ रहा हूँ? 3 बजे, और मैं आपके सामने भी बैठा हुआ हूँ, क्योंकि चुनाव हमेशा, मैं अपनी स्पीच में भी कहता, मेरे लिए एक नंबर्स है। ये हमारी दुकान नहीं है कि हम इससे बिजनेस नहीं है, हम लोगों की खिदमत करने के लिए गए थे और कर रहे हैं। अब इलेक्शन में राजनीति और रणनीति बहुत ज़्यादा चली, अलग अलग बहकावे के लोग आए, नहीं हुआ, ठीक है, काम शुरू रहेगा इंशाल्लाह। लोगों को जो सुविधाएं मिलती थी वो जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी सुल्तान भाई। रियाज भाई, आपको जो है पहली बार आपने चुनाव था और इतनी तगड़ी आपने टक्कर दी, क्या करेंगे? ये सच्चाई ने टक्कर दी और ये लड़ाई हमने नहीं लड़ी है, समझ लीजिए, ये भिवंडी की जनता ने लड़ाई लड़ी है भाई साहब। ये भिवंडी की जनता की लड़ाई है, एक आम आदमी ने लड़ाई लड़ी है, ये हमने अकेले नहीं लड़ी है। रियाज भाई, आपने असेंबली का इलेक्शन लड़ा, तो क्या आप आने वाले जो कारपोरेशन का इलेक्शन है, क्या वो आप अपने पार्टी से कई उम्मीदवार लड़ाएंगे या आप भी लड़ेंगे? बिल्कुल उम्मीदवार लड़ाऊंगा, उम्मीदवार बिल्कुल लड़ाऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा भाई, मैं उम्मीदवार लड़ाऊंगा, क्योंकि अब मुझे देखना है कि ये कॉरपोरेशन गंदे हाथों में ना जाए, गंदे हाथों में ना जाए। इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी लेवल तक जाऊंगा, अच्छे लोगों को लाऊंगा और अपना जमीन पे ही रहूंगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने चाहा तो बदलाव दिखेगा। तो सर ये बताइए, महाविकास अघाड़ी से अगर आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता तो आज भी आप विन होते? ये होता तो क्या होता, वो क्या होता तो क्या। अब जब महाविकास अघाड़ी से चोरगे जी को लाया गया, जो 21-22 हजार वोट पाते और 3000 नॉन मुस्लिम जो पाते, बिरादरी वतन पाते हैं नॉन मुस्लिम वोट, और 19,000 मुस्लिम वोट पाते, तो इंडिया अलायंस का मतलब तो सर्व धर्म का आना चाहिए था ना। तो क्या है इसका करने से? शहर का कैंडिडेट होता, 57 माइनॉरिटी के वोट है, माइनॉरिटी का कैंडिडेट होता तो बात अलग होती, उससे हमको सपोर्ट मिलता नहीं मिलता वो तो बात की बात है। महाविकास अघाड़ी की आज हालत देख लीजिए ना, 50-60 सीट, कितने सीट पे सिमट गई। इतना घमंड और गुरु अच्छा नहीं होता। ऐसा लग रहा था इंडिया अलायंस का टिकट नहीं हो गया
में जीत का सर्टिफिकेट हो गया सीएम का, तकब्बुर टूटा। रियाज भाई, जो भिवंडी की पब्लिक ने यानी भिवंडी के आवाम ने जो आपके ऊपर विश्वास जताते हुए आपको भारी बहुमत दी, उनके लिए मैं उनसे कहता रहूंगा कि आपका भाई आपके साथ रहेगा और इंशाअल्लाह जो भी काम रहेगा मैं उसको आगे बढ़ के काम करूंगा। भिवंडी के डेवलपमेंट में जितनी हो सकेगी हिस्सेदारी लूंगा और मैं अपनी लाडली बहनों को जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं, आप उसमें नोट कर लीजिएगा, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ जिस तरह से थी वैसे मुझको सपोर्ट दीजिए, मैं बहुत काम करूँगा इंशाअल्लाह।